जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले एक बेहतरीन सा चैप्टर जो है ह्यूमन आईज। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आज हम थ्योरी पढ़ेंगे किसी और चैप्टर में। ये हमारा चैप्टर एमसीक्यू का है। इसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखे हुए हैं और वे सभी क्वेश्चंस ऐसे ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे ताकि आप अपनी परीक्षा में बेहतर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। तो शुरू करते हैं बिना समय खराब करे हुए चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस में। आप क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सोल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भी आप सेंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला पेशी डायफ्राम है। द मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है? तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है दोस्तों आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण आसमान हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आंखें होने से निम्नलिखित में सुविधा होती है। हैविंग टू आईज फैसिलिटीज इन। क्या फायदे हैं दो आंखों के? तो पहला, देखने के क्षेत्र में वृद्धि, मतलब ज्यादा एरिया हम देख पाते हैं। दूसरा, त्रिआमीय दृष्टि लगाना, मतलब कहने का कि 3 डायमेंशनल हम व्यू देख पाते हैं। बात तो सही है। दूरी आकार की अवधारणा विकसित करना, तो सही विकल्प है। डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस साइज देन द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका क्वेश्चन यहां तक है। इसका कहना यह है कि हम जब अपनी आंखें देखते हैं, आंखों से अगर हमारी एक आंख होती तो हम उतना बढ़िया विजन नहीं देख पाते। दो आंखें होने से हम चीजों को करेक्ट साइज, डिस्टेंस उनका मेजर करते हैं, उनकी स्पीड और देखने का आयाम हमारा और 3 डायमेंशंस हम देख पाते हैं। तो जो हमारा आंसर है दोस्तों, हमारा आंसर है ए और बी और सी, तीनों। ये वाला आंसर हमारा डी आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय लगभग बढ़ जाता है। कितना समय बढ़ जाता है जब सूरज छिपता है और सूरज निकलता है? सनसेट और सनराइज के समय के बीच की बात कर रहा है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। बात तो सही है भाई। फिर पूछने का चाह रहा है, वायुमंडल, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाहट होती है किसमें? अरे तारों में होती है यार। आंसर तो मैंने पहले ही बोल दिया, तारे टिमटिमाते हैं। ग्रह ग्रह नहीं टिमटिमाते, तारे टिमटिमाते हैं। फिर यहाँ एक सवाल बनता है। अब सवाल पूछा जाता है कि बच्चों, तारे तो टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि ग्रहों के पास में अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ग्रहों के पास में अपना प्रकाश नहीं होता, इसलिए वो नहीं टिमटिमाते। लेकिन तारों के पास होता है। हाँ भाई, तारा एक तरह का सूरज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला छिद्र कहलाता है। तो जो काला सा जो भाग होता है उसको बोलते हैं बच्चों हम क्या? पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक युवा व्यक्ति की सामान्य आंख के निकट और दूर बिंदु क्रम से हैं। मतलब हमारी जो आंख है उसका नियरेस्ट पॉइंट एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट कितना है? तो हमारा नियरेस्ट पॉइंट दोस्तों कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। उससे कम देखने में हमें दिक्कत आती है। और जो हमारा दूरस्थ बिंदु होता है वो हमारा कितना होता है? वो हमारा होता है अनंत। तो आंसर आपका होगा जिसमें 25 और अनंत होगा, तो ये रहा 25 सेंटीमीटर और इंफिनिटी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, आप करेंगे सवाल को, बताओ, चलो पढ़ो। तारों का टिमटिमाना वायुमंडल के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडल के कारण होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, फैलाव के कारण होता है, व्यतिकरण के कारण होता है, या फिर अपवर्तन? तो सही आंसर क्या है इसका? अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, चलो ये होमवर्क है आपके लिए। क्या है ये? होमवर्क है। लेकिन मैं फिर भी पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है?
तो किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है बताना है इसके अंदर, बताओगे, कमेंट करोगे? चलो मैं कर देता हूं इसका आंसर। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है दोस्तों? रेड की, लाल की। इसलिए लाल प्रकाश बहुत दूर से दिखाई देता है, और यही कारण है कि जो खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग से पेंट करे जाते हैं, क्रॉस बनाते हैं लाल रंग से, इसलिए बनाते हैं क्योंकि लाल रंग जो है वो बहुत दूर तक हमें दिखाई देता है। और यही कारण है भाइयों कि जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स में लाल कलर रुकने का प्रतीक होता है, क्योंकि वो बहुत दूर से दिखाई दे जाता है। और एम्बुलेंस की लाइट वगैरह तो लाल लाइट का प्रयोग इसलिए ज्यादा कराया जाता है क्योंकि दूर से दिख जाती है, इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 10, दृष्टि का वह दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख पाता, उसको बोलते हैं हम दूरदृष्टि दोष। कहां है दूर? दूरदृष्टि दोष, इसको बोलते हैं हम फार साइटेडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। मतलब मायोपिया बीमारी किसी को हो गई और किसी को हाइपरमेट्रोपिया बीमारी हो गई, दोनों एक ही को हो गई, तो उसको ठीक कैसे करा जाएगा? तो ठीक करा जाएगा उसको किस तरीके से? दोनों दोषों के लिए समतल अवतल दर्पण, मतलब पहला कॉनकेव एंड प्लानो कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स अवतल के लिए, निकट दृष्टि के लिए अवतल कॉन्वेक्स। ठीक है, यही आंसर है आपका, बी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम तो किसकी है? वॉयलेट की है। अरे आपको याद करवाया था ना, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। इसकी सबसे ज्यादा, इसकी सबसे कम, मतलब इधर बढ़ते हुए क्रम में याद रखनी है आपको, बैनी आहा पीनाला हिंदी में, और इंग्लिश में विबग्योर। अगला क्वेश्चन, द्विफोकल लेंस की आवश्यकता किसको ठीक करने के लिए की जाती है? मतलब बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए? इसका करते हैं प्रेस बायोपिया के लिए। प्रेस बायोपिया को हिंदी में बोलते हैं जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टि दोष से हम ठीक, मतलब जरा दूर दृष्टि दोष को हम ठीक करते हैं किससे? उससे बाइफोकल लेंस से। कांच के प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित होना कहलाता है। जब प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन। अगला है, मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है और उल्टा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकारी जानवरों में सामने की ओर 2 आंखें होती हैं, पीछे की ओर 2 आंखें होती हैं, दोनों तरफ की ओर 2 आंखें होती हैं, एक आंख सामने और एक आंख बगल की ओर होती है। ऐसा तो किसी में नहीं होता, ये तो क्वेश्चन ही बड़े अजीब है। दोनों तरफ की ओर 2 आंखें होती हैं, ये हो सकता है। पीछे की ओर 2 आंखें होती हैं, ये भी नहीं होता। सामने की ओर 2 आंखें, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के प्रवेश करता है तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। ऐसा निम्नलिखित कारणों से होता है। प्रत्येक रंग की अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग अपवर्तनांक होता है। यही आंसर आपका सही है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, परभक्षी वे जानवर होते हैं जिनमें दोनों आंखें बगल में होती हैं, दोनों आंखें बगल में, एक सामने होती है, एक आंख सामने। वो पिछले वाला सेम क्वेश्चन रिपीट करा हुआ इन्होंने। ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर है। कुछ क्वेश्चन बच्चे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसको स्किप कर दूंगा। ठीक है, हाँ। वायु घनत्व में परिवर्तन के कारण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेरिक ड्यू टू वेरिएशंस इन एयर डेंसिटी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं, एटमॉस्फेरिक डिस्पर्जन नहीं, स्कैटरिंग रिफ्रैक्शन। डी आंसर इसका सही आंसर है। 2 आंखें होने से एक व्यक्ति को मिलता है गहरा दृश्य क्षेत्र, रंगीन दृश्य, पीछे का दृश्य, व्यापक क्षेत्र। व्यापक क्षेत्र आंसर है इसका, ज्यादा एरिया हम देख पाते हैं 2 आंखें होने से, क्योंकि एक आंख अगर हमारी होती तो हम तकरीबन 150 डिग्री देख पाते हैं। जब दोनों हमारे पास हो जाती हैं तो हम कितना देख पाते हैं?
हम देख पाते हैं 180। जैसे कोई व्यक्ति है, बीच उसकी जब नाक कट जाती है ना यहाँ पे, तो ये वाला एरिया इतना देख पाता है और थोड़ा इतना देख पाता है, तो 150 देख पाता है। और सेम कहां इधर से बैठती है, तो फिर टोटल कितना हो जाता है यहाँ पे 180। तो दिमाग लगाना नहीं है, बस सिर्फ याद रखना है कि एक आंख देखती है 150 डिग्री, दोनों देखती हैं 180 डिग्री। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के सूक्ष्म कणों और अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन या डिस्पर्जन कहलाता है। द वायुमंडल में सूक्ष्म कणों और अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। स्कैटरिंग हो जाती है दोस्तों प्रकाश की, डी ऑप्शन, ओ सॉरी बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों आंखें खुली होने पर, अरे अभी तो बताया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, करना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरे के आर पर नहीं देखा जा सकता क्योंकि कोहरे का आर पर बहुत अधिक होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात, और यही आंसर इसका सही है। वह जानवर जिसके पास बगल की ओर देखने वाली आंखें नहीं होती, घोड़ा तो देख लेता है, मछली भी देख लेती है, मुर्गी देख लेती है, नहीं, शेर देख लेता है। अरे हाँ ठीक है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, दोपहर के समय सूरज सफेद दिखाई देता है क्योंकि लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऑल द कलर ऑफ द व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, द ब्लू कलर, द रेड कलर। प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, यही आंसर सही है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीयों के कारण होता है, ये तो बार बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप कर लेंगे, है ना, कई बार रिपीट हो गया क्वेश्चन ये वाला। मानव आंख द्वारा रंगों की धारणा संभव है, मानव आंख द्वारा रंगों की धारणा संभव है, ये परसेप्शंस ऑफ कलर्स बाय द ह्यूमन आईज इज पॉसिबल एट रेटिना, रेटिना के द्वारा, या रेटिना की छड़ आकार की कोशिकाओं द्वारा, बाय रॉड शेल ऑफ रेटिना, थर्ड रेटिना के शंकु के आकार की कोशिकाओं द्वारा, कॉन शेल, तो यही आंसर है आपका। जो कॉन शेल होती है ना रेटिना के अंदर दोस्तों, उससे पता लगता है रंग के बारे में, और जो रॉड सेल होती है रेटिना के अंदर, उनसे पता लगता है प्रकाश के बारे में, प्रकाश की इंटेंसिटी। और ये दोनों सेल कहां पे होती हैं, ये होती हैं रेटिना की दीवार के अंदर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची इमारतों के शीर्ष पर लगाए गए खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं, इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि, आप इसका से कर लेंगे, मैंने पहले ही डिस्कस करा था कि जो लाल कलर है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, जो बहुत दूर से हमें दिखाई दे जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई का उत्तल लेंस का उपयोग करता है, लेंस की क्षमता होगी, ये तो क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे आप इसको। तो पावर हम कैसे निकालते हैं, 1/f, और f किसमें होती है दोस्तों, वो होनी चाहिए किसमें, मीटर में। अब पावर निकालनी है, तो पावर कितनी दे रखी है इन्होंने, वही तो निकालनी है। ये कितना है 20 सेंटीमीटर, तो P बराबर 1/20, लेकिन ये तो सेंटीमीटर में, हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, मीटर में। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो जो 20 सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर जो हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मीटर के अंदर, तो क्या करेंगे इसको हम 100 से भाग कर देंगे, और जब 100 से भाग कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.2 मीटर। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, अब P बराबर 1/0.2 मीटर। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे, अब 2 से काट देंगे इसको, 2 पंजे 10, तो P बराबर कितना जाएगा 5, और लास्ट में लिख देंगे हम D। D क्या होता है, D होता है डायोप्टर, और डायोप्टर क्या है, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ ए लेंस, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है, डायोप्टर। तो 5 आंसर आ गया। अब भैया कुछ प्लस में 5 है, कुछ माइनस में, तो हमारा प्लस में आएगा। क्यों आएगा प्लस में, क्योंकि हमारे पास कौन सा लेंस है, हमारे पास उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर हमारे पास कॉनकेव होता तो हमारा आंसर माइनस में होता, अभी हमारा आंसर प्लस में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि, स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ, क्यों टिमटिमाते हैं, तो पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऐसा है क्या, हाँ ऐसा होता है। दूसरा, परावर्तन के कारण, बिल्कुल नहीं, टिंडल प्रभाव, बिल्कुल स्पेक्ट्रम, गलत, सारे ऑप्शन गलत, सिर्फ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 31, परेशान तो नहीं हो रहे हैं? ठीक है। द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, बाईफोकल लेंस यूज करते हैं किसमें? प्रेस बायोपिया में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का वह दोष जिसमें नेत्र गोलक बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में बड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति के चश्मे में, सेम क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे आप खुद ही। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश के उसके घटक अंगों में क्या कहता है? ये क्वेश्चन रिपीट है। वृद्धावस्था में लोगों का क्रिस्टल लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है, इस स्थिति में क्या कहा जाता है? द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। मतलब भैया बुढ़ापा जब आता है, बुढ़ापा आने पे हमारी आंखों का जो लेंस है वो धुंधला हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा होता है दोस्तों एक बीमारी में, उस बीमारी का नाम क्या है? कैटरेक्ट, मोतिया बिंद। इसमें ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख देते हैं, टिक लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, मोतिया बिंद। सामान्य आंख का दूर बिंदु कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों अनंत। ऑप्शन नंबर डी, डी सही ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मतलब द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द, मतलब आंख के अंदर जो लाइट जाती है, प्रकाश जाता है, उसको हम किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं? आप बताएंगे क्या? आप बताएंगे क्या? बताओ। पहला क्वेश्चन परितारिका, दूसरा पुतली, कॉर्निया, सिलरी मसल्स। तो इसका आंसर होगा, बोलो बोलो, इसका आंसर होगा प्यूपिल के कारण, पुतली के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन नंबर और 38 क्वेश्चन नंबर, दीर्घ दृष्टि सुधार में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? तो उत्तल लेंस होता है। दिमाग नहीं लगाना, सीधा याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और निकट दृष्टि इसमें कॉनकेव होता है। दृष्टि का वह दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो ये कौन सा हो जाएगा? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चिकित्सीय स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति की आंख का लेंस उत्तरोत्तर धुंधला हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धुंधला तो अभी बताया मैंने आपको, बुढ़ापे में जब होती है। इसका आंसर है क्या? मोतियाबिंद। क्वेश्चन अलग भाषा में पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन दीर्घ, ये रिपीट क्वेश्चन, इसको आप खुद करेंगे, ये रिपीट हो गया है, अगेन आ चुका है क्वेश्चन ये, इसलिए इसको नहीं करेंगे, छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय जल्दी और सूर्यास्त की देर होने के पीछे क्या कारण है? तो इसका कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है, तो उसका विभाजन कहता है डिस्पर्जन, परिक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a natural phenomena known which is caused by the dispersion of sunlight the sky? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक घटना आकाश में सूर्य के प्रकाश के फैलने के कारण होती है? तारों का टिमटिमाना, तारों का वास्तविक दूर दिखाई देना, सूर्योदय का समय से पहले निकलना, इंद्रधनुष। अरे निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक घटना आकाश में सूर्य के प्रकाश के फैलाव के कारण होती है? तो भैया इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंद्रधनुष। ठीक है, रेनबो होगा। लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स द्वारा लाइट हमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, वायुमंडल की वह परत जिसमें तापमान गर्म हो जाता है प्रकाशिक रूप से किस प्रकार व्यवहार करती है? तो वो करती है किसकी तरीके से? विरल माध्यम के तरीके से, रेयर मीडियम के तरीके से। क्योंकि जब माध्यम गर्म हो जाता है तो पार्टिकल दूर दूर जाते हैं, तो माध्यम वहां पे विरल हो जाता है, रेयर हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको भी आपको खुद करना है। और ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए, वायुमंडल की वह वायु परत जिसका तापमान गर्म परत, अरे ये तो मैंने आपको दिया ही था, आंसर हो गया विरल माध्यम, तो रेयर मीडियम। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। इस चैप्टर के भी जो हमें क्वेश्चंस लगे इंपोर्टेंट वो हमने आपके सामने लाए। तो आशा करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। और आप अगर हमसे इसी तरीके से सभी चैप्टर के क्लासेस, मैथ्स और साइंस और बाकी सभी विषय पढ़ना चाहते हैं
तो हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।